हेलो फ्रेंड्स, मैं सतवीर सिंह एक बार आपका फिर से ऋतुराज क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने उदय सिंह तक पढ़ चुके हैं, आगे आते हैं मोस्ट एंड इंपोर्टेंट महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्वाभिमानी थे, दिल्ली सुल्तान अकबर के समकालीन, या ऐसा मान लो इनके समकालीन अकबर था। ठीक है। जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग, बादल महल में हुआ। कटारगढ़ है, कटारगढ़ में बादल, कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़, कटारगढ़ में बादल महल में हुआ था। ठीक है। पिता का नाम उदय सिंह, इनसे पहले जिन्होंने अपने पढ़ चुके हैं, जिन्हें माता है जयवंता बाई। जयवंता बाई इनकी माता है, इनकी महाराणा प्रताप की माता है, ये सोनग्रा चौहानों की पुत्री थी। अखिराज सोनग्रा की पुत्री थी जयवंता बाई, पाली के थे अखिराज सोनग्रा। पत्नी है अजब दे, रानी भटियाणी और फूल कंवर। तीन इनकी पत्नियां हैं, अजब दे, रानी भटियाणी और फूल कंवर। रानी भटियाणी से यहां आप मारवाड़ की एक लोक देवी है, पूज्य लोक देवी रानी भटियाणी, जिनका दूसरा नाम माजिसा भी है, उनसे संबंधित नहीं है। ये रानी भटियाणी अलग है, वो रानी भटियाणी अलग है। वो माजिसा के नाम से प्रसिद्ध है, मारवाड़ की देवी है, जसोल में जिनका मंदिर है, और ये रानी भटियाणी अलग है। उनका माजिसा का मूल नाम स्वरूप कंवर था, इनका रानी भटियाणी है। फूल कंवर गुरु है इनके राघवेंद्र, महाराणा प्रताप के गुरु राघवेंद्र। बचपन का नाम कीका या कूका, ये खूब पूछा जाता है। बचपन का नाम क्या था महाराणा प्रताप का? बचपन का नाम कीका या कूका। घोड़ा चेतक, हाथी मर्दाना। मर्दाना नहीं, हाथी का नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद, हाथी का नाम था राम प्रसाद, और मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। मर्दाना मानसिंह के हाथी का नाम था। ठीक है। इनको देखो, फिर महाराणा प्रताप के बारे में और बहुत सारी बातें जानेंगे। आगे देखो, प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष। महाराणा प्रताप और दिल्ली बादशाह अकबर के बीच संघर्ष हुआ था। ठीक है। तो राजस्थान में अकबर से संघर्ष महाराणा प्रताप ने किया था, और एक और है जोधपुर के शासक, जिन्हें राणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, या मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, राव चंद्रसेन। इन्हें क्या कहते हैं? राणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन। जोधपुर के शासक थे राव चंद्रसेन, इन्होंने अकबर से पहले संघर्ष किया था। उसके बाद में आ जाते हैं राणा प्रताप, बहुत ही शक्तिशाली और खूंखार शासक थे। अब देखो अकबर का भय देखो, पहले संधि करने के लिए भेजता है कि मेरी अधीनता स्वीकार करो। अकबर ने राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु 4 दूत भेजे, एक ना आते 4 दूत भेजे। जलाल खान, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल। मानसिंह और भगवान दास इन मानसिंह के पिता है। मानसिंह जयपुर यानी आमेर के कछावा शासक थे, भगवान दास के पुत्र। लगभग 1562 में अकबर की सेना में ये शामिल हो गए थे। अकबर की शादी हुई थी अजमेर में, भगवान दास की पुत्री थी, मानसिंह की बहन थी जोधाबाई। उनके साथ अकबर का विवाह हुआ, और उस विवाह के पश्चात मानसिंह अकबर की सेना में शामिल हो गया, और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का सेनापति कौन थे? तो वो थे मानसिंह। ठीक है। अभी मैंने पीछे लिखाया था मानसिंह के हाथी का नाम आपको मर्दाना। तो जलाल खान, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल,
तो ये 4 दूत मंडल भेजे थे, क्रमशः आपको याद होना चाहिए 1 2 3 4। ठीक है। टॉड के अनुसार मानसिंह और प्रताप उदय सागर झील के किनारे मिले। अबुल फजल के अनुसार गोगुंदा उदयपुर में मिले। ठीक है। अब योजना काम बनाई थी 14 मार्च 1576 को अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण की योजना अजमेर में बनाई थी। ठीक है। अकबर का किला था ना अजमेर में मैगजीन दुर्ग, वहां इसने योजना बनाई थी। मानसिंह ने मांडलगढ़ को छावनी बनाया। मांडलगढ़ कहां है? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा को मानसिंह ने छावनी बनाया, वहां अपनी सेना की सारी रणनीति तैयार की, वहां इकट्ठा हुए और फिर वहां से हल्दी घाटी के लिए रवाना हुए। बनाई और हल्दी घाटी के लिए रवाना हुए। इसको उतार लो, फिर आगे देखते हैं। अब आता है हल्दी घाटी का युद्ध 1576। राणा प्रताप के सहयोगी राणा पुंजा, भीलू राणा पुंजा, ये भीलों के सरदार थे राणा पुंजा। इन्होंने तीर चलाने में निपुण होते हैं भील। इन्होंने राणा प्रताप की सहायता की थी हल्दी घाटी के युद्ध में। ताराचंद, झाला मन्ना, झाला अज्जा, भीम सिंह, डोडिया, राव कृष्णदास, हकीम खां सूर, ये सारे हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के सहयोगी थे। ये हकीम खां सूर तोपची थे, तोप चलाते थे, राणा प्रताप के तोपची थे। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर के युद्ध की संज्ञा दी। बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा और कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। कर्नल टोड ने इस हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा और दिवेर के युद्ध को कहा था मेवाड़ का मैराथन। बाद में लिख लेंगे अपने। कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा किसे? हल्दी घाटी के युद्ध को। और हल्दी घाटी के युद्ध में विजय कौन हुआ था? महाराणा प्रताप हुआ था। ठीक है। अभी कई दिन विवाद भी चला था कि महाराणा प्रताप विजय हुआ, अकबर, पहले किताबों में अपने ये पढ़ते आए हैं कि अकबर इस युद्ध में विजय, लेकिन मैं मानता हूं कि महाराणा प्रताप भी इस युद्ध में जीते थे। अगर मान लो कि अकबर ने इस दुर्ग को जीत लिया, फिर उसने शाहबाज खां के नेतृत्व में और अभियान क्यों चलाए? इस पर दोबारा उसको आक्रमण करने की क्या आवश्यकता थी? अगर उसने राणा प्रताप को हरा ही दिया था, भगा दिया था, तो उसको इस पे दोबारा आक्रमण करने की क्या आवश्यकता थी? कहने की बात यह है, कोई भी युद्ध में निश्चित रूप पर महाराणा प्रताप कभी भी अकबर से नहीं हारे, कभी भी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, वह अपने स्वाभिमान पर हमेशा डिगे रहे। इसलिए कहते हैं मायड़ जड़े तो एड़ो जणी, जेड़ो राणो प्रताप, मायड़ जड़े तो एड़ो जणी, जेड़ो राणो प्रताप, अकबर सुतो ओज के जिया सिराने शाम। यानी अकबर इनसे इतना डरता था जैसे सिराने के पास सांप सो रहा है, वैसे ही मेवाड़ में राणा प्रताप का राज था। ठीक है। तो इस युद्ध में राणा प्रताप ही विजय हुए थे। अगर विजय नहीं रहते तो ये दोबारा दो चार बार आक्रमण क्यों करता? क्यों 15 अक्टूबर 1576 को दोबारा गोगुंदा क्यों आता? शाहबाज खां के नेतृत्व में 1578 से 80 के बीच में अभियान क्यों चलाता? तो ये थोड़ा सा एक बार उतार लो, आगे देखते हैं। अगला है 1585 में राणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को राजधानी बनाया था। ठीक है। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। इस मंदिर का निर्माण करके ही राणा प्रताप ने चावंड शैली को जन्म दिया था। ठीक है। यहां लिख लो चावंड शैली को जन्म दिया। चित्रांकन करवाया था इस चावंड शैली में इन्होंने। तो चावंड शैली को जन्म दिया था। चावंड को राजधानी राणा प्रताप ने बनाया था। लूणा चावंडिया को इन्होंने 1585 में पराजित किया था। इससे पहले आवरगढ़ की पहाड़ियों में भी प्रताप की राजधानी थी। ठीक है। आगे देखो। चावंड में चामुंडा माता मंदिर में चावंड शैली का जन्म दिया। बाड़ेचा गांव में राजसमंद में चेतक का स्मारक। बाड़ेचा राजसमंद में चेतक का स्मारक है। महाराणा प्रताप का घोड़ा जो उनको एक लंबी खाई के ऊपर से कूद के निकल गया था, फिर वहीं उसका स्मारक बनाया गया। बाड़ेचा राजसमंद में चेतक का स्मारक है।
कोल्यारी उदयपुर में प्रताप के घायल सैनिकों का इलाज किया गया था, कोल्यारी उदयपुर में। आगे देखो दरबारी कवि कौन थे? चक्रपाणि मिश्र, चक्रपाणि मिश्र है इनका नाम पूरा, दरबारी कवि थे। इन्होंने राज्याभिषेक पद्धति, इनकी एक पुस्तक है राज्याभिषेक पद्धति, एक मुहूर्तमाला, मुहूर्तमाला और राज्याभिषेक पद्धति पुस्तकों की रचना की। और किसके काल में की? राणा प्रताप के काल में की और चक्रपाणि मिश्र ने की। ये दरबारी कवि थे राणा प्रताप के। विश्व वल्लभ और व्यवहार, व्यवहार का दूसरा नाम है आदर्श, और विश्व वल्लभ का दूसरा नाम है वृक्ष आयुर्विज्ञान। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें हो रही है राणा प्रताप के बारे में, इंपॉर्टेंट, इसको उतारो आगे। आगे है हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति मानसिंह कछवाहा था, भगवान दास का बेटा। ठीक है, 1562 में अकबर की सेना में शामिल हुआ था, मैंने बता दिया। भामाशा ने चूलिया नामक स्थान पर राणा प्रताप को अपनी सारी संपत्ति दे दी। भामाशा नाम के एक व्यक्ति थे, एक मान लो कोई बढ़िया थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी पूंजी राणा प्रताप को दे दी कि आप अपने काम में ले लो, आप अपनी स्वाधीनता पर अडिग हो, तो मैं आपको अपनी सारी संपत्ति देता हूं। उसी के नाम पर आजकल कहते हैं ना भामाशाह, दानदाताओं को क्या कहते हैं? भामाशाह। किसी ने कोई दान दिया तो फलाना भामाशाह, ढिमका भामाशाह, ये भामाशाह नाम वहीं से पड़ा है, क्योंकि भामाशाह ने राणा प्रताप को अपनी सारी संपत्ति दी थी राष्ट्रभक्ति को समर्पित। कुंभलगढ़ पर सर्वाधिक बार अभियान किसके नेतृत्व में भेजे गए? शाहबाज खां के नेतृत्व में सर्वाधिक बार अभियान भेजे थे अकबर ने। आगे देखो 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप की चावंड उदयपुर में मृत्यु हो गई थी। चावंड में राणा प्रताप की 1597 को मृत्यु हो गई थी। स्मारक है मोती मगरी उदयपुर में। ठीक है, समाधि है बारडोली उदयपुर में। ज्यादा डील करेंगे अपने काम का नहीं, ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। समाधि ध्यान रख लेना, स्मारक मोती मगरी उदयपुर में। स्मारक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी बलवंत सिंह मेहता की। एक स्मारक और है इनका, अपने जैसे अजमेर में पुष्कर की घाटी से वापस अजमेर की तरफ जब निकलते हैं, ढाल में ही आता है इनका स्मारक, अजमेर, पुष्कर अजमेर में भी राणा प्रताप का स्मारक है। ठीक है, तो राणा प्रताप कंप्लीट हो गए। अगले अपने इनके पुत्र अमर सिंह, अमर सिंह को देखेंगे, एक बार इसको उतारो। अमर सिंह 1597-1620, ये काल है महाराणा प्रताप के बाद में। अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। एक ही बात इंपॉर्टेंट है इनकी, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि किसके काल में हुई थी? अमर सिंह के काल में हुई थी, 5 फरवरी 1615। किन किन के मध्य हुई थी? अकबर के बाद जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी। ठीक है, प्रथम मुगल मेवाड़ मुगल संधि या मुगल मेवाड़ संधि, जो भी कह सकते हैं, वो अमर सिंह के काल में हुई थी। इनकी कुछ शर्तें थी, अपने को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अमर सिंह कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, कर्ण सिंह को कुछ सेना देकर अपने दरबार में भेजेगा, ऐसा करके कुछ थे, अपने काम की नहीं। कर्ण सिंह उनके बाद में इनके पुत्र है कर्ण सिंह 1620 से 1628। कर्ण सिंह ने शाहजहां को शरण दी थी। क्यों दी थी शाहजहां को शरण? इस जहांगीर ने इस शाहजहां के विरुद्ध अभियान भेजा था, तब कर्ण सिंह ने शाहजहां को शरण दी थी। पहले जगमहल मंदिरों में छुपाया था, ऐसा कुछ है। तो अपने भीतर ध्यान रखना है, कर्ण सिंह ने एक ही काम किया, शाहजहां को शरण दी थी। जहांगीर ने जब शाहजहां के विरुद्ध अभियान भेजा तो कर्ण सिंह की शरण में आ गया और कर्ण सिंह ने इसको शरण दी थी। आगे देख, जगत सिंह, जगमहल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा जगत सिंह ने जगमहल मंदिर का निर्माण करवाया। जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। देखो, इस जगदीश मंदिर विष्णु मंदिर में जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, इस मंदिर में स्थित है। इसके रचयिता कौन है? कृष्ण भट्ट। मैं आपको इतना शॉर्ट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जो इनके बारे में और जो बातें वो कला संस्कृति में मैं करवा चुका हूं कि कर्ण सिंह के काल में क्या है, अमर सिंह के काल में शिल्प कला का क्या है, जगत सिंह के काल में क्या है, इसलिए शॉर्ट करवा रहा हूं, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे।
तो जगत सिंह का यह है कि इन्होंने जगमहल मंदिर का निर्माण करवाया, जगदीश मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। देखो जगमहल मंदिर का निर्माण पूरा करवाया किसने? जगत सिंह ने पूरा करवाया था, ठीक है। शुरू किसने किया? जगमहल मंदिर का निर्माण शुरू कर्ण सिंह ने किया था, ठीक है, इन्होंने शुरू किया था। जगन्नाथ राय प्रशस्ति इन्होंने बनवाई, रचयिता कृष्ण भट्ट है। इसको एक बार उतार लो, आगे देखते हैं। अगले आपके राज सिंह 1652-1680। राज सिंह के समकालीन दिल्ली में औरंगजेब था। औरंगजेब ने क्या किया? मारवाड़ पर जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया मारवाड़ पर। राज सिंह ने इसका विरोध किया था। राज सिंह ने जोधपुर शासक अजीत सिंह के साथ मिलकर, जिनके सेनापति थे दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ बोले तो 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले उपरवास सेल हणी सेक तो बाटी दुर्गादास, ठीक है। जोधपुर शासक अजीत सिंह के साथ मिलकर सिसोदिया और राठौड़ संघ बनाया। किसने? राज सिंह ने जजिया कर के विरोध में, इस कर के विरोध में जोधपुर शासक अजीत सिंह के साथ मिले और राठौड़ और सिसोदिया संघ या सिसोदिया राठौड़ संघ बनाया, ठीक है। अजीत सिंह के सेनापति कौन थे? दुर्गादास राठौड़। इनका लंबा संघर्ष चला था औरंगजेब से, ठीक है। चारुमती विवाद राज सिंह के काल में था, राज सिंह और औरंगजेब के बीच में था। चारुमती कौन थी? किशनगढ़ की राजकुमारी, राठौड़ राजकुमारी थी, ठीक है ना, राठौड़ राजकुमारी थी। किशनगढ़ में कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, किशनगढ़ में कौन सा वंश का था? तो किशनगढ़ में राठौड़ों का शासन था, न कि चौहानों का, ठीक है। तो ये राठौड़ राजकुमारी थी। अब ये औरंगजेब इससे शादी करना चाहता था, लेकिन ये वैष्णव संप्रदाय की अनुयायी थी, इसलिए ये अपने इन्हें मतलब चारुमती किससे शादी नहीं करना चाहती थी? औरंगजेब से शादी नहीं करना चाहती थी। तो इसने एक पत्र लिख के भेजा, किसको? राज सिंह को, आप मेरे धर्म की रक्षा करो, आप मेरे से विवाह करो, मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती। तो राज सिंह औरंगजेब की परवाह किए बिना 1660 में गए और इस चारुमती से शादी करके वापिस आ गए। इसके कारण औरंगजेब और इनके मध्य युद्ध हुआ था। चारुमती की शादी राज सिंह से ही हुई थी। इन्हीं के काल में रतन सिंह चुंडावत की पत्नी सैल कंवर ने अपना शीश का बलिदान दे दिया था, शीश काट के रतन सिंह को भेज दिया था, ठीक है। और सेनानी एक पुस्तक यानी एक कविता भी है जो इसकी मुकुल करके एक है, उनकी एक कविता है सेनानी। तो आप इसको एक बार उतारो, आगे देखते हैं। देखो राज सिंह के बारे में, राज सिंह प्रशस्ति इन्होंने बनवाई, राजसमंद झील के किनारे 25 पत्थरों पर अंकित है। इस प्रशस्ति में क्या है? मेवाड़ का इतिहास है और प्रथम मुगल मेवाड़ संधि का विवरण है, जो 1615 में किसके मध्य हुई थी? अभी अपने पढ़ा था, अमर सिंह जहांगीर, ठीक है। आगे आते जय सिंह के काल में दूसरी मुगल मेवाड़ संधि औरंगजेब के साथ हुई थी। पहली अमर सिंह जहांगीर, दूसरी जय सिंह औरंगजेब। इन्होंने क्या करवाया? फतेह सागर झील का निर्माण करवाया, जयसमंद झील बनवाई, ठीक है। फतेह सागर झील में एक सौर वेधशाला भी है, लिख लो, फतेह सागर झील में सौर वेधशाला है, ठीक है। आगे देखो, इनके बाद में अमर सिंह है, संग्राम सिंह है, जगत सिंह है, स्वरूप सिंह है। 1857 की क्रांति में ये शासक थे, ठीक है। 1800 से लिख लो सर। फतेह सिंह, भीम सिंह और भोपाल सिंह राजस्थान के महाराज प्रमुख। एकीकरण करवाएंगे आपको। महाराज प्रमुख और राज प्रमुख भी बनाए थे एकीकरण के समय। उस टाइम ये भोपाल सिंह
मेवाड़ के शासक महाराज प्रमुख थे और मेवाड़ के अंतिम शासक भी थे सिसोदिया राजवंश। ठीक है, तो मैंने खींच के आज पूरा आपको सिसोदिया राजवंश करवा दिया है, क्योंकि समय बिल्कुल कम है अपने पास, तो जितना फास्ट चलेंगे उतना ठीक है। राजवंश कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में इतिहास में अपने आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है। तो 2 दिन में अपने राजवंश खत्म कर देंगे, और थोड़ा बहुत कला संस्कृति में 1-2 क्लासें और 1-2 भूगोल में। ठीक है, तो 2 दिन में साथ साथ में वो भी ले लेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।